नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 2 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस। बात करें अगर इस लेक्चर के बारे में, तो ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। इस लेक्चर में हम डेली डे ऑफ द वर्ड डिस्कस करते हैं एंड आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस के बारे में। तो ये जानेंगे कि भारत से रिलेटेड और वर्ल्ड से रिलेटेड मतलब जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे हिट कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाए। ओके, सो ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में, एंड मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, लेट स्टार्ट। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से गाइस, जय हिंद जय भारत। ओके, एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही मूल्यवान है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार कोशिश ही करके देखते हैं, या तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा या फिर आपको अनुभव मिलेगा, और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड आज है 2 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आज का। सो इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड नो टोबैको डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को सेलिब्रेट किया गया है, तो वो कौन सी डेट है? तो गाइज वो डेट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, यानी कि 31 मई। तो 31 मई को ही हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे, मींस विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है कि तंबाकू कैसे हम सभी के लिए हानिकारक है। बात करेंगे यहाँ पे पॉइंट्स की, तो तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम की बात की जाए तो थीम है हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। बात करें अगर, तो वी वॉन्ट फूड नॉट अ टोबैको। तो ये इस साल की थीम रहने वाली है। तो याद रखिएगा, थीम एंड डे जो है हर एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है डे एंड थीम। डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड नो टोबैको डे तो मनाते हैं 31 मई को, और थीम क्या है? वी वॉन्ट फूड नॉट टोबैको, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को उनके प्रयासों और योगदान के लिए हर साल सम्मानित भी करता है। बात करेंगे दिन के इतिहास का कि इसे कब से बनाया गया है, कि किस साल से हम लोगों ने इसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस को पहल की बात करें तो 1987 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे अपनाया गया था। तो 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल की थी। वहीं इसके बाद 1988 में संकल्प लिया था डब्ल्यूएचओ ने, 42.90 पारित किया था इन्होंने, जिसमें 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जारी कर दिया गया था। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज ने दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले संख्या पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। भारत की बात कर ले यहाँ पे कि भारत में क्या हाल है। तो इस अध्ययन के अनुसार भारत 2019 में भारत में 15 से 24 आयु वर्ग के लगभग 20 मिलियन लोग जो हैं वो धूम्रपान करते हैं, जिनकी आयु सिर्फ 15 से 24 के बीच में है। वहीं बात करेंगे, यह दुनिया भर में तंबाकू धूम्रपान करने वालों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है जो तंबाकू धूम्रपान करने वालों की संख्या में आता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इस अध्ययन के अनुसार 2019 में धूम्रपान करने वाले संख्या
जो है बढ़कर 1 अरब हो गई है। वहीं तंबाकू के सेवन में 70 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। नए धूम्रपान करने वालों में 89% की यहाँ पे वृद्धि हुई है, जो कि 25 वर्ष की आयु तक इसमें आदी हो चुके हैं। तो 25 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो क्या है 89% इस एडिक्टेड के हो चुके हैं धूम्रपान से। ठीक है, दुनिया भर में 15 से 24 आयु के वर्ग के जितने भी लोग हैं वो हैं 115 मिलियन धूम्रपान लोग करते हैं। वहीं बात करें कि टॉप 10 कंट्री जो कि धूम्रपान करने वालों की संख्या सबसे बड़ी सबसे अधिक है, तो उसमें आता है चीन, फर्स्ट पे, सेकंड पे आता है भारत, थर्ड पे आता है इंडोनेशिया, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे रूस है एंड सिक्स पे बांग्लादेश, जापान सेवंथ एंड 8 पे है तुर्की, वियतनाम 9th पे है एंड फिलीपींस जो है 10th नंबर में है। तो ये टॉप 10 कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्मोकर्स हैं। ओके, बात करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है? तो विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस इट्स न्यू पीपल? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी यस बैंक। यस बैंक ने जो है अपने नए लोगों की घोषणा कर दी है। सो याद रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में किस देश ने 2023 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सेंड मैन टू द मून बाय 2030, यानी 2030 तक जो है कि चांद पर इंसान को भेजने की बात किसने कही है, किस देश ने कही है? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि चाइना। चाइना ने ये बात कही है कि 2030 तक वह क्या करेगा कि चांद पे इंसान को भेज देगा। उसने इसके लिए सारी तैयारी कर ली है। तो चंद्र वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना की घोषणा कर दी है। चीन मानव अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो CMSA के उप निदेशक है लीन सिकियांग ने यह बताया है कि चीन जो है मंगलवार यानी 30 मई को 3 अंतरिक्ष यात्रियों यानी जिंग हेपिंग और सेकंड है यहाँ पे जू यांगसू और फिर थर्ड आते हैं गुई हाइचो ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजने के लिए तैयार कर रही है। तो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्हीं 3 लोगों को 2030 तक जो है चीन जो है बात करेंगे कि चंद्रमा के ऊपर भेजने वाला है। चीन का पूरा टारगेट जो है 2030 तक चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग हासिल करना है और साथ ही चंद्र वैज्ञानिक अन्वेषण और संबंधित तकनीकों का प्रयोग भी करना है। चीन का मानव युक्त चंद्र अभियान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का लक्ष्य जमे हुए पानी के लिए दक्षिण ध्रुव का पता लगाने के लिए 2025 तक चंद्रमा पर दूसरा मानव युक्त मिशन भेजने का उसने भी योजना बना ली है। यहाँ पे बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फोर्थ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू द ओपन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट? ओके, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने भी हाल ही में ये घोषणा कर दी है कि वह अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाह रही है। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने अपनी सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है फिफ्थ। हाल ही में किस राज्य सरकार में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट हैज देवी लोक महोत्सव बीन स्टार्टेड रिसेंटली? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत की गई है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो प्रसिद्ध देवी धाम है सकलनपुर में जो कि 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव का शुभारंभ 29 मई से ही शुरू हो गया था। क्योंकि देवी लोक महोत्सव के शुभारंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह और सांसद रामकांत भार्गव भी शामिल हुए थे इस उत्सव में। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन किस
भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो किसे भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो विच इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली इन विच इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के किसे भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी अंशु माली। तो अंशु माली को अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का प्रतिनिधि चुन लिया गया है। बात करेंगे यहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेट अंशु माली। ओके, अंशु माली रस्तोगी को कनाडा के मिलिट्री में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया है। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 1995 बैच के अधिकारी हैं। वहीं इन्होंने किनकी जगह ली है? तो सैफाली जुनेजा की इन्होंने जगह ली है, जो कि 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विभिन्न विदेशी पदों को भरने के लिए 12 नियुक्तियों की और मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो अंशु माली रस्तोगी को चुना गया है। तो इन्होंने किसकी जगह ली है? सैफाली जनुजा की इन्होंने जगह ली है। बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। हाल ही में कावा महिला चैंपियन चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? रिसेंटली हु हैज वॉन द कावा वुमेन चैंपियन वुमेन चैलेंज कप 2023। तो वुमेन चैलेंज कप 2023 कावा का किसने जीत लिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है भारत ने यह अपने नाम खिताब कर लिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ओके, भारत ने काठमांडू में आयोजित एनएससी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने काठमांडू के त्रिवेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर हॉल में फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। वहीं भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये जो साझा सेट हुआ था उसमें 3-0 से कजाकिस्तान को भारत ने हरा दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 8। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी। तो ये कि किस राज्य ने मंत्रिमंडल के लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये काम किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। तो पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई को अपनाया है। इस तरह राज्य में कुछ पर्यटन स्थलों से महिला बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत की भी अनुमति दे दी गई है। यह नीति सभी संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से पर्यटन निदेशालय और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की गई है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वेद कुमारी घई हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज शी? तो यह कौन थी? तो गाइज ये एक बात करेंगे 9th क्वेश्चन का। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि ये एक संस्कृत विद्वान थी। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी संस्कृत विद्वान थी वेद कुमारी घई। घई की बात करें तो इनकी बात करें तो ये एक विपुल विद्वान और संस्कृत साहित्य पर कई पुस्तकों के लेखक हैं। ये इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन परेड जम्मू में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वहीं 31 दिसंबर 1991 को अपनी सेवानिवृत्त एक जम्मू विश्वविद्यालय के बात करेंगे यूनिवर्सिटी टू जम्मू टिल हर रिटायरमेंट इन 31 दिसंबर 1991 में। तो संस्कृति विभाग की प्रमुख रही थी, जो कि इन्होंने 31 दिसंबर 1991 को यहाँ से रिटायर हुई थी। संस्कृत विद्वान है ये वेद कुमारी घई, जो कि 91 ईयर की आयु में इनका निधन हो गया है। इनका जन्म की बात करें तो 1931 में इनका जन्म हुआ था। जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जम्मू विश्वविद्यालय और संस्कृत में एमए और पीएचडी की थी। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया है। तो अभी हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, जो कि क्या थी? एक संस्कृत
विद्वान थी, या फिर वे विद्वान बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जो कि है 10 हाल ही में किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तो रिसेंटली इन विच कंट्री द फर्स्ट आईआईटी विल ओपन? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि तंजानिया। तंजानिया में अभी हाल ही में पहला आईआईटी खुलने जा रहा है, जो कि भारत प्रौद्योगिकी संस्था यानी आईआईटी इस वर्ष के अंत तक तंजानिया को एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। यहाँ पे आईआईटी ने तंजानिया में अपना पहला विदेशी कैंप खोलने जा रहा है, जो कि अक्टूबर 2023 में तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी का पहला कैंप खुलेगा, जिसमें 50 स्नातक छात्रों और 20 मास्टर छात्रों को प्रवेश मिलेगा। जांजरीबार में आईआईटी मद्रास के नाम से नया आईआईटी कैंपस स्थापित किया जाएगा। आईआईटी भारत के पहले 3 कैंपस स्थापित करने वाला है, जिसमें है जांजरीबार, इसके अलावा अबू धाबी और कुआलालंपुर। ठीक है, जानकारी के अनुसार इसमें से प्रत्येक परिसर में अपने प्रतिनिधि क्षेत्र के लिए तैयार किया जाएगा। तो आपको याद रखना है अभी किस देश में आईआईटी को ओपन किया जा रहा है, तो आईआईटी मद्रास जो है ओपन होगा तंजानिया में, पहला विदेशी कैंप है। ओके, तो ये आप सभी को जो पूरी जो पीपीटी है या आप सभी को मिल जाती है, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश में है, तो आप यहाँ से भी एक बार रीड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अपने फेवरेट सेशन की, जो कि है डे ऑफ द वर्ड। एंड डे ऑफ द वर्ड का जो आज वर्ड है, जो कि है ओमिन बस। ओमिन बस का मीनिंग होता है एक प्रकार की यात्रा गाड़ी। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे? ओमिन बस। ओमिन बस का मतलब होता है एक प्रकार की यात्रा गाड़ी। तो आपको इसके ऊपर एक मेक द सेंटेंस बनाना है, ताकि आप वर्ड्स को क्या कर सके, डेली यूज में लेके आ सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और सॉरी, ये मैंने यहाँ पे पीपीटी गलत लगा दिया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।